जीरो लेवल से लेकर के आपका सुपरवाइजर लेवल कैसे डन हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिस पर्सन का सुपरवाइजर लेवल डन नहीं होगा। अगर जिसने अपने इसी मंथ में 2CC करा है और सोच रहा है कि मैं अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे डन करूं, तो फटाफट से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, जिस पॉइंट को अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आपका सुपरवाइजर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वैल्यूएबल लिंक दे रखी हूँ, जिसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों का सुपरवाइजर बनने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आज आप लोग को बताया कि जितने भी लोग हैं, अगर जो भी पर्सन अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना चाहता है, चाहे वो जीरो से ही क्यों नहीं स्टार्टिंग कर रहे हो, अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट में बात करूँ तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने काम तो स्टार्ट कर लिया, मुझे करना क्या, मैं अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे डन कर सकता हूँ। तो सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम है। जो काम होता है आप तो करते नहीं हो, है ना। कहते हैं ना, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, सीख करके हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा डायलॉग है। मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग काम तो स्टार्ट कर लेते, बोलते हैं मुझे अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना है, बट डन कैसे करना है, कोई आइडिया कुछ भी नहीं। कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपने अपना खुद का टारगेट नहीं बनाया कि मुझे अपना सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप अपना सुपरवाइजर लेवल कभी भी डन नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो 100% श्योर मैं कह सकती हूँ कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप सीखोगे नहीं तो अपना लेवल अप बिल्कुल भी डन नहीं कर सकते हो। आपने काम तो स्टार्ट कर लिया। अगर मैं कह दूं कि मतलब मैंने एक एग्जांपल में लेते हैं, ठीक, एक पर्सन है जो कि ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है, मैंने उसे सब कुछ दे दिया, ऑपरेशन करने का जो भी सिस्टम होता है सब कुछ दे दिया, बट अगर उसने ऑपरेशन करना कभी सीखा ही नहीं हो तो क्या ऑपरेशन कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। उसी तरीके से फॉरएवर में सेम होता है। आप लेवल अप तो करना चाहते हो लेकिन आप सीख नहीं रहे हो, तो क्या आप अपना लेवल अप कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। देखो, लेवल अप करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आप फॉरएवर के लिए क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, मैटर ये करता है। आप कहते रहे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट आप कर नहीं रहे हो। आपने अपने अपलाइन से बोल दिया कि मैंने लर्निंग कर लिया, मैंने कॉलिंग कर लिया, मैंने DM डाल लिया, मैंने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, बट क्या सच में आपने वो सब कुछ किया है जो आपने अपने अपलाइन को बताया है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवन मैं बात करूँ तो मैंने भी स्टार्टिंग में करा था, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि अपने अपलाइन को झूठ बोल देते हैं और इस तरीके से हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होता। आप खुद से झूठ बोल रहे हो। मान लो अपने अपलाइन से आपने झूठ बोली, अपने पेरेंट्स से झूठ बोली, आपने खुद से झूठ बोल लिया, लेकिन ऊपर वाले से आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। वही कहते हैं ना, कर्मा लौट करके आता है। तो अगर आप मान लो कि जितना काम करोगे ना उतना ही आपको मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने आधे घंटे 1 घंटे काम कर लिया, और मैं अपने अपलाइन को बोल रहा हूँ कि मैंने 4 घंटे काम करा, बट सब कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ये झूठ है। कि झूठ आप बोल रहे हो, खुद से बोल रहे हो, है ना। अपने अपलाइन से नहीं बोल रहे हो, आपने खुद से बोला है ना। और आपको ये पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करते हो, अगर सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है लर्निंग। अगर आप सीख करके फॉरएवर में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप सीखोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिना सीखे कुछ नहीं होता है ना। तो सबसे पहले जब काम को आप स्टार्ट करें तो आप सीखो। जो फर्स्ट होता है ना, हमारा इन्विटेशन ही होता है। जितना हो सके उतना अगर आपको लर्निंग कर रहा है, आप लर्निंग करिए, रट्टा करना है रट्टाफिकेशन करिए, जो भी करना है करिए। लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट क्या होता है, इन्विटेशन ही होता है। अगर आपने इन्विटेशन अपना परफेक्ट कर लिया तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आपको सुपरवाइजर लेवल डन करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना। अगर आपने उसे इनवाइट कर लिया तो 100% सामने वाला पर्सन आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले आप उसे इनवाइट करो, और जो आपने पर्सन को डेडलाइन दिया है ना, उसी डेडलाइन के ऊपर आपको काम करना। आपने एक पर्सन को वीडियो भेज दिया, आपने बोला मैं इस टाइम आपको कॉल करूंगा, बट आपने कॉल नहीं किया, सामने वाला पर्सन भी सोचेगा इससे अपने टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, और आपके भी बिल्कुल टाइम का वैल्यू नहीं करे। तो जब भी आप सामने वाले पर्सन को वीडियो शेयर कर रहे हैं और जब कह रहे हैं कि मैं आपको इस टाइम कॉल करूंगा, आपको उसी टाइम उसे
कॉल करना पड़ेगा। जब आप उसे कॉल करेंगे तो उसे भी लगेगा कि नहीं, सर है या मैम है, ये अपने टाइम का बिल्कुल वैल्यू करते हैं। इस टाइम उन्होंने, सर ने बोला तो सर ने इस टाइम मुझे कॉल कर लिया, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको अपना लिस्ट बनाना होगा। आप कितना डेली की कॉलिंग कर रहे हो ये पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि मैंने कितनी कॉलिंग करी, मैंने कितने को वीडियो भेजा, मैंने कितनी इनरोलमेंट कराई और कितनी मैंने क्लोजिंग करी, कितनी मेरी बिलिंग हुई, कितने मेरे टीम में लोग आए, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते हो? अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना काम किया, कितने काम करने से मेरे को रिजल्ट आ रहा है, तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हो? अगर आपको पता है कि मैंने 30 कॉलिंग किया, 30 में से मैंने 20 को वीडियो भेजी, उसमें से मैंने 10 इनरोलमेंट कराई, उसमें से मैंने 10 की क्लोजिंग कराई एंड उसमें से मैंने 5 लोगों की बिलिंग कराई, है ना? तो आपके पास सभी लोगों के डाटा होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो दिन में, कैसे काम कर रहे हो, सब कुछ अगर आपके पास होगा तो आपका लेवल अप करने से कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से अपना लेवल अप कर सकते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिना फॉलो किए कर लूँ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप अपना सुपरवाइजर लेवल बनने की सपना छोड़ दो यहीं पे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम देना है, कितने टाइम मुझे कब क्या करना है, तो नहीं कर सकते हो ना। आपको पता होना चाहिए मुझे कब क्या करना है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। और मैं बात करूँ तो आप ये सोचते हो ना कि चलो मैंने पूरे महीने तो काम कर लिया, अब मैं लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं इसमें अपना पूरा एफर्ट डाल करके मैं अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर लूँगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने पिछले 20 दिन में क्या किया है वही आपके 10 दिन में रिजल्ट निकलता है। अगर आपने पिछले 20 दिन में कुछ नहीं किया और सोच रहे हो कि मैं 10 दिन में बहुत कुछ एफर्ट डाल के कर लूँगा, तो नहीं निकलेगा। अगर आपने पिछले 20 दिन में बहुत एफर्ट किया है और 10 दिन जो बचा उसमें भी आप एफर्ट कर रहे हो, तो 100% आपका सुपरवाइजर लेवल निकल सकता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट महीने में जा करके छक्का चौका मार दूंगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप वहीं के वहीं रह जाओगे, सपने आपके वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो काम करना पड़ेगा, बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, सोचते हैं कि मैंने कर तो लिया, काम तो मैंने किया, बट आपने काम नहीं किया है। आपको पता है कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। हमें इन्विटेशन करना है, लीड्स के ऊपर कॉलिंग करिए, कितनी लीड्स के ऊपर हमने कॉलिंग करा, कितनी वीडियो भेजी, कितनी डीएम डाली हमने, कितने को फॉलोअप किया हमने, कितनी हमने क्लोजिंग करवाई, कितनी हमने बिलिंग करवाई। सारा टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, A to Z। बिना कुछ किए नहीं कुछ होने वाला। सबसे पहले लर्निंग एटीट्यूड में आप रहो। जितना लर्निंग करोगे उतना ही आपके बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगा। टीम तो आपकी बन जाएगी, बट जो लोग टीम में आएंगे अगर आपको हैंडल नहीं करने आएगा, आप उन्हें गाइड नहीं कर पाओगे, टीम टूटने में समय नहीं लगेगा। टीम बनाने में समय लगता है, और सबसे जो समय लगता है ना खुद को बनाने में। अगर देखो एक टीम तो आप अपने अपलाइन का हेल्प लेकर के बना सकते हो, लेकिन अगर जब बात आती है खुद को बनाने की, तो खुद को खुद ही बनाना पड़ता है। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, खुद डेवलप करना पड़ेगा। आपके अंदर चेंजिंग आएगी, आपके अंदर डेवलप आएगा, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा, आपके साथ रहेगा। अगर आप अपने अंदर चेंजिंग ही नहीं कर रहे हो, कुछ डेवलप ही नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन आपके टीम में आएगा, 2cc भी करेगा, देन वो क्विट करके चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि हमने बहुत टीम बना ली, इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने टीम को कैसे गाइड कर रहे हैं, अपने टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। टीम को मैनेज करना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और यही सीक्रेट है। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो सुपरवाइजर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बट फिर भी अगर चाहते हो सुपरवाइजर कैसे बने, किस तरीके से बने, इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। एंड मैं ऑटोमेशन सिस्टम से वर्क करती हूँ। ऑटोमेशन को जानना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स में गाइड करूँगी, क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम से लेवल अप करना बहुत ही ईजी, इतना ईजी कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका लेवल अप हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बेस्ट लगी हो। सो थैंक यू, वॉच माय वीडियो।